मतलब तीनों गुणों से परे होंगे। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तो सृष्टि के लिए गुण चलते ही हैं। रजोगुण में ब्रह्मा जो अंदर से भी रजोगुणी हैं और बाहर से भी रजोगुणी हैं, और विष्णु भगवान सतोगुणी लेकिन अंदर से तमोगुणी हैं और बाहर से विष्णु जी सतोगुणी हैं। लेकिन भगवान शंकर के पूर्ण अवतार कौन? महेश, रुद्र, ये अंदर से सतोगुणी हैं और बाहर से तमोगुणी हैं। लेकिन जो सदाशिव हैं, निर्गुण निराकार, वो महाराज इन तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए कहा इन गुणों से शिव को कोई लेना देना नहीं है। और आगे कहा अमान। अमान का अर्थ क्या लगाया हिमाचल जी ने कि अमान मैंने जिसका मान सम्मान ही ना हो, ऐसा इसका पति होगा। लेकिन मान, अमान का मतलब है कि महाराज मान अपमान से परे, ना इन्हें मान तंग करता है ना अपमान। राजा दक्ष ने कितना अपमान किया, कल की कथा में आपने सुना। कई कुछ बोला भगवान को, लेकिन भगवान इससे परे हैं। क्या बोल गए? दक्ष कोई अनसुना कर दिया। मानते ही नहीं, ना मान से खुश होते हैं ना अपमान से दुखी होते हैं। ये मतलब है मातु पितु हीना, इनके माँ बाप भी नहीं होंगे, मतलब बेटी के सास ससुर नहीं होंगे। मातु पितु हीना। अब बताओ शंकर जी का पिता कौन हो सकता है? जिन्होंने सबसे पहले सृष्टि के पहले सर्ग में सबसे पहले एको अहम बहुसयाम, मैं एक हूँ ज्यादा हो जाऊं, सृष्टि रचूं, तो एक मूर्ति बनाई थी। आज भी वो मूर्ति काशी नगरी में विद्यमान है। और आज के जो संत महात्मा लोग हैं, शिव परंपरा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो महाराज आज भी उस मूर्ति को ही प्राचीन मूर्ति मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, अपना परमात्मा मानते हैं। और इन्हीं शिव भगवान ने माँ शिवा को प्रकट किया। तो इनके माँ बाप कौन होते हैं? कोई नहीं है, स्वयं ही स्वयंभू है। इसलिए कहा मातु पितु हीना और उदासीन। उदासीन एक संतों का संप्रदाय भी है। उदासीन, उदासीन का मतलब होता है निर्णयात्मक बुद्धि। कोई भी काम करेंगे किसी का पक्ष नहीं लेंगे, अपने निर्णय में बैठे रहेंगे। इन्हें कहते हैं उदासीन मत के संत। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो उदासीन और सब संशय छीना, इन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। इनके सिर पर केवल ये अपने आप ही हैं, कोई नहीं है, सब इनके अधीन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल भेष, अस स्वामी यह कहा मिलही, परिहस्त असी देख। इसके हाथों की रेखा कहती है कि इसका पति योगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, अकाम मन वाला होगा, और नगन अमंगल ये भेष धारण करने वाला होगा, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होगा। भगवान शंकर जी की जो पूजा करता है, शंकर परंपरा में जो जीता है, वो सदैव खुश रहता है। जो ओम नमो शिवाय की शरण में रहता है, वो सदा खुश रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के दीवाने
सब मस्त ही होते हैं। इसलिए ऐसा इसे पति मिलेगा। अब हिमाचल रोने लग गए, मैना रोने लग गई। कारण कि हमारी बच्ची को ऐसा पति, ब्रह्मा ने इसे इतना सुंदर बनाया, लेकिन नारद ने जिस पति का वर्णन कर दिया वो तो इसके अनुरूप ही नहीं है। रोने लग गए कि क्या लिख दिया विधाता ने। तो माता भवानी भी रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। आंसू दोनों ओर है, माता पिता की आंखों में भी और माँ जगदम्बा की आंखों में भी, दोनों ओर आंसू है। लेकिन माँ के जो आंसू हैं वो प्रेम के आंसू हैं। वो राम जी का धन्यवाद कर रही है, राम जी का धन्यवाद कर रही है कि हे प्रभु, आपने मेरी बात मान ली और मेरा सहयोग बना दिया। नारद जी ने जो कहा वो यही कहा संकेत में कि शंकर मेरे पति होंगे, और मैंने यही आपसे मांगा था। खुश हो गई माँ जगदम्बा और खुशी के आंसू निकलने लगे। लेकिन माता पिता बेचैन हो गए, नारद जी से पूछने लग गए कि नारद जी आप त्रिकालज्ञ हैं, अगर दूल्हा बदल दिया जाए ले दे करके, कुछ हो सकता है तो बोलो, यहाँ हम रिश्ता नहीं करेंगे। जैसा जैसा आपने बताया हम रिश्ता नहीं करेंगे। नारद जी क्रोध में आ गए और कहने लगे, कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न मेट न हार। हे हिमाचल, जो मेरे पिता ब्रह्मा ने इसके भाग्य में रच दिया है, उसको तो देवता दैत्य नर नाग मुनि कोई मिटाने में समर्थ नहीं है। शिवो ये होकर रहेगा, शिवो ये होकर रहेगा। शिव 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 शिव, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण समय कहे सबको। लेकिन एक बात हम बता देते हैं, नारद कह रहे हैं कि अगर इस बेटे का विवाह भगवान शंकर जी के साथ हो जाए तो जितने मैंने दोष गिनाए हैं ये सब भगवान शंकर के अंदर है। और भगवान शंकर समर्थ है, समर्थ को न दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। गंगा, सूर्य, नारायण भगवान और अग्नि ये समर्थ हैं सब। इसलिए अगर इनके अंदर दोष भी हो तो वो भी गुण ही होता है। अग्नि जो है महाराज, ढेरों मन गंदगी ये सूर्य की किरणें उसे ग्रहण करती हुई ऊपर तक ले जाती, लेकिन सूर्य को कोई गंदा नहीं बोलता। गंगा में हजारों गंदगी बह जाती है, लेकिन गंगा कभी गंदी नहीं होती। अग्नि और महाराज नारायण भगवान सांप पर सोते हैं। अगर सांप से हाथ लग भी जाए, छू जाए तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन नारायण को कोई दोष नहीं है, ये समर्थ है। हिमाचल कहने लगे नारद, ये तो उनकी बात है जो समर्थ हैं, शंकर से क्या लेना देना इन बातों का। तो कहा
अरे शंकर तो महासमर्थ हैं, महासमर्थ। देखिए जो इन चारों को लेकर के बैठा हुआ है वो महासमर्थ है। गंगा सर पर है और अग्नि ये तीसरा नेत्र है, बीच वाला त्रिकुटी में ये नेत्र है इनका। और महाराज नारायण हृदय में बसे हुए हैं। ये इन सब को धारण किए हुए जो बैठा है वो तो सबसे बड़ा समर्थ है। तो फिर जब इतने समर्थ हैं वो, तो फिर विवाह के लिए मान जाएंगे क्या? मान भी जाएंगे कि नहीं? तो महाराज नारद जी ने कहा मान जाएंगे, लेकिन एक उपाय है कि जो तप करहि जो तप करहि कुमारी जो तप करहि यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि संसार में बहुत सारे बर हैं, महाराज शिव तजी पर दूसर नाही। लेकिन इसका दूल्हा शिव जी को छोड़ करके और दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब पार्वती प्रसन्न हो गई और महाराज कि मैं बन जाऊंगी, तप करूंगी, मुझे मेरे गुरु ने रास्ता बता दिया, तप करूंगी। तो प्रसन्न हो गई, लेकिन तपस्या बताई तो माँ बाप दुखी हो गए। आज महाराज 5 साल की बेटी है, कौन जंगलों में भेज देगा? कोई अपने बेटे को नहीं भेजेगा तो बेटी को कैसे भेज देगा? इसलिए माँ बाप दुखी हो गए, रोने लगे। लेकिन माँ ने कहा, पार्वती ने कहा कि मैया आज मुझे रात को स्वप्न हुआ कि ये गौर वर्ण ब्राह्मण मुझे स्वप्न में दिखे और उन्होंने कहा कि देवी तुम्हें शंकर मिल जाएंगे, जाओ जंगल में तप करो, तपस्या करो। और महाराज मुझे मेरे गुरु जी की भी बात स्वप्न में याद आ गई, नारद जी ने भी ऐसा ही कहा है, इसलिए मैं सुबह चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। चली गई माँ जंगल, 5 वर्ष की उम्र है। के उर्धरी उमा, उर्धरी उमा प्राणी पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। जंगल में कठोर तप करने लग गई माँ जगदम्बा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और महाराज इतना कठोर तप किया कि ब्रह्मा को आकाशवाणी करनी पड़ी, क्योंकि समय इतना नहीं है कि गहराई में उतरा जाए। ब्रह्मा को आकाशवाणी करनी पड़ी और ब्रह्मा ने कहा कि हे भवानी, आस तप काहू ना कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या आज तक देवी किसी ने नहीं की। बहुत से धीर मुनि इस धरती पर पैदा हुए, पर इतनी
इतनी घोर तपस्या किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। भवानी, भवानी का अर्थ ही होता है भगवान शंकर की अर्धांगिनी। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की अर्धांगिनी। तो महाराज घोषित कर दिया ब्रह्मा ने कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, और जब पिता तुम्हारे घर में लेने के लिए आए तो घर चली जाना, और तुम्हारे पास कौन आएंगे? सप्तऋषि। सप्तऋषि अगर तुम्हारे पास आते हैं तो इस आकाशवाणी को सत्य जान लेना और पिता के कहने पर घर चली जाना, ये कहा। अब महाराज शिव का हाल देखिए, जिन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाया है और रोते रोते जा रहे हैं, किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं, और जहां मन करता है वहीं चले जाते हैं। विष्णु जी ने खंड खंड कर दिया सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से, कल सुनाया था विस्तार से आपको। तो जगह जगह माँ जगदम्बा के स्वरूप प्रकट हो गए, ज्योतियां प्रकट हो गई, क्योंकि सती निर्दोष थी। अगर दोष सती के अंदर कोई होता तो कहीं भी ज्योति रूप में प्रकट ना होती। बेशक बाबा ने त्याग किया है, दोषी नहीं माना है, भगवान की माया को ही दोषी माना। यूट्यूब पर अपलोड करना है। जिसने सती से झूठ कहलवा दिया। बोले शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महाराज जब तै सती जाई तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयउ विरागा। जब से सती ने शरीर त्यागा तब से भगवान विरक्त हो गए, जगह जगह घूमते, राम नाम को नहीं त्यागा, और नीलगिरी पर्वत पर चले जाते और हंस बन करके कौवा काक वसुंडी उनसे कथा श्रवण करते, क्योंकि वहां रात दिन निरंतर परमात्मा की कथा, राम की कथा चलती रहती है। कौवा कथा कहेगा, पक्षी कथा कहेगा, तो शंकर भी पक्षी बन जाते हैं, हंस बन करके कथा सुनते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और रास्ते में कोई मिल जाए, दो चार भक्त मिल जाए तो अपने आप ही कथावाचक बन जाते हैं, कथा सुनाने लगते हैं। मतलब सब तरह से राममय ही हो गए। और भगवान शंकर ने ही काशी के अंदर ये षड अक्षर नाम का जय घोष, राम नाम सत्य, ये चारों वर्णों को बांट दिया था, क्योंकि चारों वर्ण मुक्ति के अधिकारी हैं। इसलिए राम नाम सत्य का घोष काशी के अंदर हुआ, भगवान शंकर ने किया और अपने अंदर भी धारण किया। राम राम का रटन कर रहे हैं। तो महाराज इस नियम प्रेम को देख करके एक बार राम उनके सामने प्रकट हो गए, भगवान राम प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट हो गए और महाराज शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि इस दुख की घड़ी में मेरा कोई अपना नहीं, कोई देवता मेरे पास आता जाता नहीं, सती का वियोग मुझे सताता है। तो भगवान राम जी ने भोले बाबा को कथा सुनाना शुरू कर दी। बाबा हम कथा सुनाते, सुनो कथा सुनो। अति पुनीत
उसी सती के अति पुनीत परम पवित्र कौन माता है? राम भी कह रहे हैं जिनकी परीक्षा सती ने ली है उनको पवित्र मान रहे हैं। परम पुनीति गिरजा के करनी विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मां गिरजा की तपस्या की कथा विस्तार से सुनाई भगवान राम ने शंकर जी को। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विस्तार से सुना दी और कहा प्रभु शंकर कैसी लगी कथा? आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु जिस सती ने तुम्हारा इतना अपमान किया, अनादर किया, तुम्हारा अपराध किया, तुम्हारी कथा नहीं सुनी अगस्त्य के आश्रम में और तुम्हारी परीक्षा भी लेने चली गई। अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा कभी लेनी नहीं चाहिए, लेकिन सती को इतना भी ज्ञान नहीं रहा, जबकि मैंने बार बार समझाया, लेकिन आप उसी सती रूपी गिरिजा के गुण गाने लग गए। आप धन्य हो, कृपालु हो। तो कथा कैसी लगी? कथा तो चलो जैसी भी लगी, लेकिन कथा कहने वाला बड़ा सुंदर लगा। कथावाचक तो सुंदर था। भगवान बोले चलो कोई भी सुंदर हो, लेकिन अब कथा आपने सुन ली तो मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? मांगो प्रभु, क्या मांगते हो? क्या मांग रहे हो प्रभु? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुझ पर निज नेह रामा, जो मुझ पर निज नेह जाहि विवाहु शैल जही, ये मांगे मोह देहु। हे प्रभु मैं मांग रहा हूँ, अगर मुझसे जरा सा भी प्रेम करते हो तो मुझे दे दो। क्या? जाओ शैलजा से विवाह कर लो, पार्वती से विवाह कर लो, मैं यही मांगता हूँ। क्योंकि भोले बाबा के अंदर वैराग्य आ गया। विवाह करो, वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा तप कर रही है। भगवान शंकर बोले कि मैं तो गृहस्थी ही था, पर सती ने असमय में मेरा साथ छोड़ दिया और साथ उसका छूट गया, लेकिन भीतर का प्रेम अभी भी नहीं गया। मैं आपको बताऊं कि जब राम वनवास गए, सीता बीच में थी, लक्ष्मण पीछे थे, राम आगे थे, तो गांव की स्त्रियां सीता को आशीर्वाद देती हुई कह रही हैं कि तुम्हारा पति शंकर जैसा हो। बोलिए शंकर भगवान की। राम जैसा क्यों नहीं? राम कहते हैं कि राम भाई अच्छे हैं, बेटे अच्छे हैं, पिता अच्छे हैं, राजा अच्छे हैं, पर पति अच्छे नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। पति अच्छे इसलिए नहीं क्योंकि एक धोबी के कहने से उन्होंने अपनी सीता का त्याग कर दिया। कृष्ण सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन पति अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं? क्योंकि वो जिनकी रानियां 16,108, कौन देवी ऐसा चाहेगी कि मेरी सौत आए? बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन भगवान शंकर एक पत्नी व्रती और इतना प्रेम करते हैं कि मरी हुई पत्नी को भी कंधे पर उठा करके जोर जोर से रोते हुए, दहाड़े मारते हुए
जंगल जंगल शमशानों में भ्रमण करते हैं, रोते हैं। इसलिए सबसे प्यारे पति हैं शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु अब मेरा मन आप में रम गया है, आप में मेरा मन रम गया है और इसीलिए मैंने आपका नाम चमकाने के लिए, आपकी लीला में सहयोग देने के लिए अपना 11वां रुद्र अवतार जेहि शरीर रति राम सो याद रही सुजान, रुद्र देह तजिने हवस हर्ष भय हनुमान। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए मैं अब राम नाम में लग गया हूँ, मुझे विवाह में मत डालो, मेरी प्रार्थना है। राम नाम दी बूटी में ता पीनिया पीनिया में ता पीनिया, राम नाम सारे बोलो ये सतनाम दी बूटी में ता पीनिया पीनिया में ता पीनिया, सतनाम दी बूटी में ता पीनिया पीनिया में ता पीनिया, राम नाम दी बूटी में ता पीनिया पीनिया में ता पीनिया, राम नाम दी बूटी में ता पीनिया पीनिया में ता पीनिया, ये जुग जुगती में बूटी जा रखवाला, ये जुग जुगती में बूटी जा रखवाला, ये जुग जुगती में बूटी जा रखवाला, ये जुग जुगती में बूटी जा रखवाला। अंदर बाहर कर रज रज बीना, अंदर बाहर कर रज रज बीना, अंदर बाहर कर रज रज बीना, अंदर बाहर कर रज रज बीना। इस राम नाम रस में मुझे जीने दो परमात्मा, लेकिन मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिन विचारे करहि शुभ जानी। आप मेरे माता पिता हो, भगवान शंकर कह रहे हैं राम जी से, आप मेरे माता पिता हो। माता पिता की वाणी, गुरु की वाणी, परमात्मा की वाणी, महाराज बिन ही विचार करहि शुभ जानी। जो आज्ञा माता पिता दे दे, गुरु दे दे, स्वामी दे दे, अपना विचार नहीं करना चाहिए, उसे तत्काल कर दो, ऐसा शंकर कह रहे हैं। तो आपने आज्ञा करी है तो मैं विवाह करूंगा। तो महाराज शंकर जी ने भी सोचा, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तसल्ली हो गई कि अब ब्याह होगा। और तारकासुर राक्षस जिसका आतंक फैला हुआ है, और शिव पुत्र से ही, महाराज शिव पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी, ऐसा ब्रह्मा ने वर दिया है। तो अब समय भी आ जाएगा। लेकिन शंकर जी के मन में कुछ और चल रहा था। शंकर सोच रहे हैं कि सती ने परीक्षा ली मेरे इष्ट की, प्रभु की, अब पार्वती बन के आ गई, तो मुझे भी उसकी परीक्षा लेनी है। तो सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए और भवानी से कहने लगे कि बोलो शैल कुमारी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। इतना बड़ा तप तपस्या क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? तो कहा, हे सप्त ऋषियों, एक बार नारद हमारे घर पर आए और उन्होंने कहा कि ये कन्या तपस्या करेगी तो इसे शंकर पति के रूप में मिल जाएंगे। तब से मैं प्रयास कर रही हूँ, जंगल में आ गई, और उसी तरह से मेरा प्रयास है जैसे जल के अंदर कोई रेत की दीवार खड़ी करना चाहता हूँ।
और ऐसे ही मेरा प्रयास है जैसे कोई पक्षी बिना पंखों से उड़ जाना चाहता है, ये मेरा प्रयास है। और नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। हम पक्षी की तरह उड़ जाना चाहते हैं जिसके पंख नहीं है। तो सप्त ऋषियों ने नारद को ही पहले पकड़ लिया। कहा देवी तू ये बता कि आज तक नारद के कहने से किसी का घर बसा? सभी के घर उजड़े ही हैं जिसने नारद का कहा मान लिया। इसलिए देवी नारद की बात मत करो। तो चुप रही भवानी ने कुछ नहीं कहा। तो सप्त ऋषियों ने सोचा चलो अब इसके पिता की निंदा करते हैं। तो कहने लगे कि इतनी बड़ी तपस्या और सुकोमल 5 साल की बेटी और इतनी गहन तपस्या, लगता है शंकर के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो। तो ये मूर्खता ही है। जैसे तुम्हारा पिता पर्वत जड़ है वैसे ही तेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है। लेकिन भवानी कुछ नहीं बोली। तो फिर कहा सप्त ऋषियों ने कि जिसकी ये पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है, तपस्या कर रही है, उसी की निंदा करें। तो कहा जिस शंकर की आप भक्ति कर रहे हो, जिसे पाने की इच्छा कर रही हो, उसके लिए इतनी तपस्या की क्या जरूरत है? भीख मांगी भव खाही, वो तो भीख मांग करके खाता है। जो भीख मांग करके खाता है वो तुम्हें क्या खिलाएगा? भवानी फिर भी चुप रही। लेकिन फिर अंत में एक और चाल चली ऋषियों ने कि पार्वती के आगे विकल्प खड़ा कर दिया और कहा जितनी आपने तपस्या की है उस तपस्या के बल पर तो हम आपका विवाह नारायण से करवा सकते हैं, नारायण भगवान से करवा सकते हैं जो सकल गुण राशि है। गुण ही गुण है उनके अंदर और लक्ष्मी के पति हैं, वैकुंठ के वासी हैं। बोलो जब विकल्प आता है महाराज तो आदमी के संकल्प को टूटने में देर नहीं लगती। और ऋषियों ने विकल्प खड़ा कर दिया तो महाराज माता भवानी बोली कि तू सण रही